जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं कर्क राशि कि कर्क राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरा पर पाप प्रभाव बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर के दुनिया का उद्धार करूंगा। बात करते हैं आज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के लिए कौन सी तारीख इस महीने में शुभ रहने वाली है, भाग्य आपका कितना आपको सपोर्ट करेगा, कर्म आपका कैसा रहेगा, लाभ कैसा रहेगा, धन दौलत प्रॉपर्टी ये इसका आपका कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान आपकी, पति पत्नी के संबंध, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, सबके बारे में बात करेंगे आज। कौन कौन सी तारीखें इस महीने में आपके लिए शुभ रहने वाली है, ये भी आपको बताएंगे। ग्रह स्थिति बात करते हैं। 1 अप्रैल 2024 चंद्रमा आपके 6ठे भाव में धनु राशि में है। शनि मंगल आपके 8वें भाव कुंभ राशि में है। राहु सूर्य शुक्र आपके भाग्य यानी 9वें भाव में बैठे हैं। गुरु बुध आपके 10वें भाव में यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु महाराज आपके 3rd हाउस में यानी तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। ये 1 अप्रैल 2024 का आपका ग्रहों का एक परिभ्रमण है। शुक्र देवता उच्च राशि में आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव कारक बनते हैं, स्वामी बनते हैं आपके 4th भाव के और आपके लाभ भाव। ऐश्वर्य, धन, दौलत, वाहन, सुंदर ज्वेलरी, अच्छे अच्छे वस्त्र, बहुत अच्छा खाना और अच्छी अच्छी घूमने फिरने की मनोरंजक जगहों पर हमारी यात्रा, ये शुक्र देवता का काम है कराना। सूर्य यहां पर पिता के कारक होते हैं 9वें भाव में। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व, शासन प्रशासन का प्रतिनिधित्व सूर्य देवता करते हैं। राहु इन दोनों की ताकत को, जो उनकी पावर है, जो उनकी ताकत है, उनको शुभता को बढ़ाने वाला होता है। कारण क्या है कि राहु का अपना कोई घर नहीं है, तो राहु जिस घर में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के अनुसार काम करता है। उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठे होते हैं, ग्रहों की ताकत बढ़ाता है। और अगर कोई ग्रह नहीं होता है इस भाव के अंदर, तो जो ग्रह स्वामी है उस ग्रह स्वामी की ताकत बढ़ाता है। चाहे वो पाप का ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो। और शुभ ग्रह है तो शुभ ताकत बढ़ाएगा, पाप ग्रह तो पाप की ताकत बढ़ाता है। जातक धार्मिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा काम करने वाला है इस महीने में। दान पुण्य करेगा, शुभ कर्म करेगा, मंगल कार्य इस महीने आपके घर परिवार में हो सकते हैं। वही सूर्य देवता आपको बड़े लोगों से संपर्क बनवाएंगे। आपके बड़े लोग जैसे MP है, MLA हैं, ऐसे बड़े राजनीतिक हैं, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, या कोई बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ आदमी है, ऐसे लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। पिता का स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है क्योंकि राहु के साथ सूर्य देवता बैठे हैं, तो ग्रहण योग भी लग रहा है। पिता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे आपको अपने पिता से इस महीने लाभ हो सकता है, क्योंकि जो पिता का कारक सूर्य है वो आपके भाग्य में बैठा हुआ, और ये भाग्य में पिता का कारक होता है, पिता से लाभ हो सकता है। 13 अप्रैल तक पिताजी आपको सकारात्मक सपोर्ट करेंगे। राहु का अपना वैसे कोई घर नहीं होता, तो ये सूर्य की पावर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। ग्रहण योग लगाएंगे सूर्य के लिए, तो पिता से संबंधित कुछ परेशानी आपको 13 अप्रैल तक यहाँ आ सकती है। 13 अप्रैल के बाद में सूर्य का स्थान परिवर्तन होगा और वो पहुंचेंगे आपकी उच्च राशि मेष राशि।
मेष राशि में जब सूर्य का गोचर होगा तो वहाँ पहले से ही गुरु महाराज बैठे हैं, तो ये गुरु और सूर्य का जो मिलन है आपका, ये जो आपके हो रहा है आपके 10वें भाव में, ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं इसको मिलन को आप। यहाँ पर आपको धन भाव का स्वामी उच्च का 10वें भाव में बैठेगा और भाग्य का स्वामी आपके 10वें भाव में बैठेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 10वें का स्वामी जब 10वें में बैठता है, भाग्य का स्वामी जब 10वें भाव में बैठता है तो आपको कर्म से लाभ दिलाता है, और धन का स्वामी जब आपके कर्म भाव में बैठता है तो आपके कर्म से आपको धन लाभ कराता है, और वो भी अगर उच्च का बैठता है तो उच्च का लाभ कराता है। 13 अप्रैल तक भाग में सूर्य देवता उच्चाभिलाषी बन के रहेंगे। उसके बाद उनका जो गोचर है वो आपके सामने मेष राशि में हो जाएगा, और ये होना है 13 अप्रैल की रात को 9:05 पे। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य धन भाव के स्वामी बनते हैं, तो धन के लाभ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। आपको धन के लिए परेशान होने की इस महीने जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, तो धन आपके पास आता रहेगा, आता रहेगा और आता रहेगा। आमदनी के आपके कई स्रोत भी हो सकते हैं, उन स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। आप चाहे सामाजिक काम हो, आपके व्यापारिक कर्म हो, आपका वो राजनीतिक काम हो, तो सूर्य का प्रभाव यहाँ उच्च का 18 दिन के लिए रहने वाला है, पॉजिटिव रहेगा बहुत। साथ ही सूर्य को भाग्य का साथ मिलेगा। धनेश भाग्य से आपके हर बड़े काम को संभालने का पूरा प्रयत्न करेंगे। पिछले काफ़ी समय से आपको जो परेशानियाँ, वो चाहे आर्थिक हों, पारिवारिक थी, व्यापारिक थी, उन समय में आपको सूर्य और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 23 अप्रैल को यहाँ लाभ के स्वामी शुक्र का गोचर भी होने वाला है। शुक्र लाभ के स्वामी के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो चतुर्थ भाव का स्वामी होने से जब इसका गोचर यहाँ होगा तो आपको चतुर्थ भाव संबंधी लाभ भी देंगे। सूर्य गुरु शुक्र त्रिग्रही योग आपके कर्म भाव में बनेगा, जो आपके प्रोफेशन में बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। और बुध भी 9 अप्रैल को आपके भाग में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो आपको विदेशवास, विदेश यात्रा, विदेश से लाभ करा सकते हैं। पूरा महीना आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु और बुध का योग आपको अच्छा बुद्धिमान बनाएगा। वाणी हो सकता है थोड़ी कड़वी हो, पर व्यापार जो करने वाले जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ कराने वाला होगा। कैरियर में सूर्य का जो उच्च का गोचर आपका हो रहा है, साल में एक बार होता है, तो सूर्य साल में एक बार में ही उच्च के होते हैं, और वो उच्च के जो है बन के आपके कर्म भाव में इस महीने में आए हुए हैं। और सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, तो आपको सरकारी काम से, सरकार से और आपके पिता से लाभ दिलाने वाले हैं। कोई काम सरकार की तरफ से आपका पेंडिंग है, सरकारी इस तरह की आपको बाधा आ रही है, तो सूर्य आपको उस बाधा से निकालेंगे। आपका जो पेंडिंग काम है उस काम को आपको पूरा करेंगे। व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार से विपुल धन कमा सकते हैं। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है आपका, आप सरकार द्वारा सम्मानित भी हो सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको चुनाव में जीतने के लिए कोई मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 10वें भाव में जब सूर्य उच्च का होकर गोचर करते हैं, तो कर्क राशि वाले अगर कोई चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चुनाव का माहौल चल भी रहा है, अभी MP के चुनाव हैं, तो अगर कोई चाहता है कर्क राशि वाला कि मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं, तो ये जो ग्रह गोचर है आपके बहुत अनुकूल है और आपको सफलता मिलने के पूरे चांस है। शनि मंगल की युति आपके 8वें भाव में है, शुभता प्रदान नहीं करेगी, बढ़िया नहीं रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल पूर्ण राज्यों कारक ग्रह है, कारक होता है ये। 8वें गोचर शुभता प्रदान नहीं करेगा। और 23 अप्रैल को मंगल का गोचर मीन राशि यानी आपके भाग्य में होने जा रहा है, तो भाग्य में पहले ही वहाँ राहु और बुध विराजमान है। तो इस समय राहु का साथ मिलने से जो मंगल देवता है थोड़ा अग्रेसिव होंगे, क्योंकि राहु मंगल से अंगारक योग का निर्माण होता है। थोड़ा अपने क्रोध पर आप काबू रखें, नहीं तो बुध बहन भाइयों से भी आपकी अनबन करा सकता है। वैसे मंगल भी यहाँ भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि की ढैया कर्क राशि पर चल रही है, स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। 23 अप्रैल तक मंगल शनि की युति स्वास्थ्य लाभ देगी। उसके बाद मंगल जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो शनि यहाँ अकेले अष्टम में बैठ करके सर्दी जुकाम,
कोई पेट में इन्फेक्शन, पेट खराबी या परेशानी आपको दे सकते हैं। 16, 17, 24 तारीख वेद आपके लिए शुभ रहने वाली होगी। आपके लिए इस समय गुरु चंद्र का गजकेसरी योग आपको कोई बड़ा अच्छा लाभ दे सकता है। केतु आपके तीसरे भाव में आपके बल पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। तृतीय भाव में केतु आपको शुभ लाभ प्रदाता बनते हैं। कारण क्या है कि तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन भावों में राहु, केतु, शनि, मंगल आपको बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। तो केतु आपको उसी परिपाटी में चलते हुए तीसरे भाव में बहुत ही अच्छा लाभ देगा। तो केतु की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे जाएगी। केतु की जो दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर जाएगी। और केतु की जो आखिरी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो केतु इन तीनों स्थानों पर आपकी जो दृष्टि व्यापार वृद्धि कराएगी। अगर सप्तम भाव पर दृष्टि डाला है तो सप्तम भाव व्यापार का होता है। भाग पर दृष्टि जाएगी, भाग वर्धक होगा। लाभ पर दृष्टि जाएगी तो लाभ देने में सक्षम होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो शुक्र महाराज है वो चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। तो 23 अप्रैल तक आपको शुक्र का उच्च का जो गोचर है उसका परिणाम मिलेगा। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। 23 अप्रैल तक आपको बहुत कहीं अच्छा घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आप कहीं अच्छी खरीदारी करेंगे जिसमें ज्वेलरी भी हो सकती है, अच्छे कपड़े भी हो सकते हैं। और जहाँ घूमने फिरने जाएंगे वहाँ शुक्र महाराज की कृपा दृष्टि से आपको अच्छा खाना पीना भी मिलेगा। तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी। तो चतुर्थ भाव का सुख आपको पूर्ण रूप से यहाँ देने में सक्षम है। और 23 अप्रैल के बाद में शुक्र का जो गोचर है वो आपके 10वें भाव में होगा, जहाँ ऑलरेडी गुरु और सूर्य पहले ही बैठे हुए हैं। अब सूर्य और गुरु साथ में शुक्र का जो एक ये त्रिग्रही योग बनेगा, ये कर्क राशि वालों के लिए 10वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। कारण क्या है कि सूर्य देवता उच्च के होंगे यहाँ पे, और दो गुरु, एक चतुर्थ का स्वामी है, लाभ का स्वामी है, 10वें में बैठेगा। एक भाग्य का स्वामी है, वो आपके 10वें में बैठेगा। तो ये जो सारे युतियाँ बन रही हैं ये 10वें भाव में, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षा युति है। और ऐसा जो मौका है वो बहुत कई सालों के बाद मिलता है आप लोगों के लिए। 10वें भाव में गुरु का, सूर्य का, शुक्र का गोचर, ये एक इसको बहुत ही बढ़िया एक गोचर कहा जा सकता है। तो गुरु भाग्य के देने वाले हैं। शुक्र आपको चतुर्थ भाव का सुख देंगे, लाभ देंगे चतुर्थ भाव से। विदेश यात्रा भी करा सकते हैं शुक्र देवता, आपको विदेशों से संबंध भी बनवा सकते हैं। सूर्य आपको सरकार से लाभ दिला सकता है। सरकार की तरफ कोई तरह से कोई काम आपका पेंडिंग है, ड्यूज है कोई भी, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। और गुरु देवता तो भाग्य के कारक है, यहाँ उनकी तो कहना ही बात है। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर जाती है, जो इसके सूर्य कारक होते हैं, मालिक हैं, तो वो साथ बैठे हैं तो धन की वृद्धि आपके कराएंगे। शुक्र देवता चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, 10वें में बैठ के सब ग्रहों की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि से चतुर्थ भाव का जो सुख होता है, धन, धान, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, माँ का सुख, ये सब कुछ आपको इस महीने भरपूर मिलने वाला है। तो किसी प्रकार का कोई ग्रहों में कमी नहीं है। हाँ, शनि की 7.5 का जो ढैया होता है, ढैया का चरण आपके ऊपर चल रहा है, क्योंकि आपकी जो राशि से शनि अष्टम बैठे हुए हैं। अष्टम शनि जब बैठता है तो ढैया देता है, तो कर्क राशि में ढैया चल रही है। ढैया की वजह से थोड़ा आपको स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट शनि की वजह से हो सकती है। शुभ ग्रहों की युति आपके 10वें भाव पर हो रही है। तो चंद्रमा के बारे में बात करते हैं कि चंद्रमा जो आपकी राशि का स्वामी है, चंद्रमा एक बहुत ही कोमल ग्रह है, सौम्य ग्रह है, स्त्री जात का ग्रह है। हमारी माँ को प्रदर्शित करता है, माँ को शो करता है कुंडली के अंदर, हमारी माता का कारक होता है। तो चंद्रमा हमारे मन का भी कारक होता है। तो चंद्रमा के बारे में कहा है कि चंद्रमा मनसो, चंद्रमा हमारा मन है। तो जब मन है और उस पर अगर पाप प्रभाव का ढैया चलेगा, शनि जैसे ग्रह का ढैया चलेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको एक नेगेटिविटी आपके दिमाग में जरूर आएगी। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपके दिमाग में जरूर परेशान करेगी आपको। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में आपको थोड़ी हो सकती है। तो कर्क राशि जल तत्व राशि है। शनि का जो प्रभाव है बहुत ठंडा है। शनि बहुत ही ठंडा ग्रह है। अब पानी के अंदर अगर आप बर्फ डालेंगे तो फ्रीज हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो यहाँ ऐसे ही चंद्रमा के दिमाग को कुछ समय के लिए कूल करेगा शनि का प्रभाव।
शुभ ग्रहों का प्रभाव जब हमारे मन पर पड़ता है तो हमें शुभता खुशी प्राप्त होती है। शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो मन में थोड़ा संताप पैदा होता है। तो वही यहाँ कर्क राशि वालों के साथ होने जा रहा है कि शनि महाराज दृष्टि डालेंगे, ढैया दे रहे हैं, और छठवां भाव अष्टम भाव से पड़ता है, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोग परेशानी आपको जरूर दे सकता है। तो ये अप्रैल का महीना आपको अच्छा रहे, शुभ रहे, ऐसी हमारी कामना है प्रभु से। अब कुछ उपाय की बात करेंगे आपके लिए कि अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं है उसके लिए आपको क्या उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले बात हम अपने चैनल के बारे में आपसे 2 शब्द कहना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है ये ज्योतिष का अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं है। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे वीडियो देख के प्रसन्न हैं, खुश हैं, आपको भी किसी प्रकार की गिला शिकवा मेरे साथ नहीं है। तो जो नए दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा सबसे पहला हमसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन उसको ऑल करें, वीडियो देखें, लाइक करें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो अपने मित्रों को शेयर करें। हमारा जो प्रोफेशनल काम है कुंडली विशेषण का है। आपको अपनी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है किसी तरीके की, आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, करियर में दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए आप अपने जन्म तिथि हमें भेजिए, जन्म का समय भेजिए, जन्म स्थान भेजिए, अपना नाम भेजिए। सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए। फ्री सेवा नहीं है, थोड़ा फीस जरूर लेते हैं, लेकिन आपका काम 100% आपको अच्छा उपाय बताएंगे जिससे आपको लाभ हो। हर प्रकार के कर्म कांड हमारा संस्थान करता है, और रुद्राभिषेक कराना है, काल सर्प को शांति करानी है, मांगलिक तो शांति करानी है, किसी प्रकार के भी अपने जप कराना है, किसी प्रकार की भी आपने हवन कराना है, हर काम के लिए हमारा संस्थान आपकी सेवा में हाजिर है। आप अपना काम बताइए, आपका काम अवश्य हो। हर प्रकार के जो स्टोन होते हैं, हीरा मोती पन्ना पुखराज, हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये हर प्रकार के जेम स्टोन को डील करता है। आपको किसी प्रकार का भी रत्न चाहिए, हमारे संस्थान से संपर्क स्थापित करें। संपर्क करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा, जानकारी भी आपको रत्नों के बारे में पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। हमारा संस्थान बहुत ही अच्छे प्रकार से सब लोगों की सेवा कर रहा है। वास्तु का कोई काम हो, अंक ज्योतिष का कोई काम हो, पूजा पाठ का कोई काम हो, रत्न खरीदने हो, कुंडली दिखानी हो, बनवानी हो, हर प्रकार के काम के लिए हमारा जो संस्थान है आपकी सेवा में हाजिर है। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये प्रोग्राम देखा, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बताते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। मन बहुत कोमल चीज है, मन पर जरा सी बात से ठेस लग जाती है, जरा सा अगर हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो हम बहुत दिन तक उसका दुख मनाते हैं। तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको हर सोमवार को दूध के अंदर काले तिल डाल के, चावल चीनी डाल के भोले बाबा पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। और आप जो दूध के द्वारा रुद्राभिषेक करेंगे भोले बाबा का दूध से, उससे आपके मन को शांति मिलेगी। क्योंकि शनि महाराज शिव जो हमारे भगवान हैं, भोले बाबा जो हमारे भगवान हैं, शनि का, राहु का, केतु का किसी प्रकार का भी असर आपके ऊपर है, उससे आपको शांति दिलाते हैं। तो भोले बाबा का एक नाम चंद्रमौली भी है। चंद्रमौली जो चंद्रमा को अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, जिनको चंद्रमौली कहा जाता है। तो वहां पर आप दूध के अंदर चावल, काले तिल और चीनी डाल के अगर भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं तो उससे हमारा मन भी शांत होता है। शनि राहु केतु से भी हमें शांति मिलती है। तो मित्रों, छोटा सा एक आपको मैंने उपाय बताया, ये उपाय आपको हमारा कैसा लगता है, इसके बारे में अपनी राय भी दें हमारे को। आप अगर ये उपाय करेंगे आपको कितनी शांति मिलती है, तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा जरूर बताएंगे। प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। अगला प्रोग्राम लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।